हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक स्पेशल बाय शुभम यूट्यूब चैनल में। और हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम लेक्चर 2। लेक्चर 1 की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो लेक्चर 1 अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा, लेक्चर 2 और आसान से। तो वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको 80% एबोव लाना है, 80% एबोव, तो मैथ जो रहता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है स्टूडेंट के लिए। अगर आपके मैथ में 95 प्लस आते हैं तो 80% एबोव लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि थ्योरी होता है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स, और इंटरनल होता है 20 मार्क्स का। और मेरे इसमें आए थे 80 में 78 और इंटरनल में 19, तो टोटल मेरे आए थे 97 मैथ में। अगर आपका 95 प्लस है मैथ में तो और सब सब्जेक्ट में अगर थोड़ी सी भी पकड़ रहेगी तो आप 80% आराम से मार्क्स उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम लॉगरिदम के 3 फार्मूलों को प्रूव करके देखेंगे कि इसे हम प्रूव कैसे करते हैं। पहला हो गया log a m इंटू एन। फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं log a पे पावर m प्लस log a पे पावर n। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, उसको पहले हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं लेट log a पावर m को हम लोग x मान लिए, और हम इसको लिख सकते हैं a पे पावर x इजगल टू m। ये हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद log a पे पावर n इजगल टू y, इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर y इजगल टू n। और जैसा कि मेरा ये जो है इसको हम मान लेते हैं z, log a उसके पावर m इंटू एन इजगल टू हम z मान लिए। तो ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं a z इजगल टू m इंटू एन। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था लेक्चर 1 में कि कोई भी अगर संख्या है, जैसे 36 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 6 पे पावर 2, या फिर लॉगरिदम के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं इसको तो log 6 उसके पावर 36 इजगल टू 2। इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ देख रहे हैं जो 36 नंबर को है, 36 जो संख्या है मेरा, इसको हम पावर के फॉर्म में 6 पे पावर 2 लिख रहे हैं। और लॉग के फॉर्म में इसको कैसे लिख रहे हैं, जो 6 है मेरा वही बेस में 6 है लॉग में, और जो मेरा संख्या निकल रहा था वो ऊपर चल जाता है, और लॉग में क्या निकलता है, जो मेरा पावर है 2। तो इस हिसाब से बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a पे पावर n इजगल टू x। तो उसके बाद इसको अगर हमको नंबर के पावर के फॉर्मेट में लिखना तो इसको कैसे लिखेंगे, a पे पावर x इजगल टू n। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लिखें। जैसे इसमें हम बताए थे 6 पे पावर 2 था, log 6 उस पे पावर 36 है इजगल टू 2, तो हम log में पावर निकाल रहे हैं। तो इसी तरह इस फॉर्मूले के हिसाब से बाय लॉग ऑफ डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको a पे पावर x इजगल टू m के फॉर्म में लिख सकते हैं, log a के पावर m इजगल टू x को। तो इसी तरह हम log a पे पावर n इजगल टू y है, तो ये y कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और a जहाँ था वहीं रहेगा, और n की जो कोई नंबर है। इसी तरह log a को भी उसके पावर m इंटू एन है, उस इजगल टू z है,
तो इसको भी हम उसी तरह ए पे पावर जेड लिख सकते हैं, जो कि मेरा पावर निकल रहा है, क्या जो पावर था मेरा यहाँ पे वो मेरा नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मेरा पावर था, यहाँ नंबर बन गया, जो मेरा आंसर निकल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ है। तो हम देख सकते हैं ऊपर में इक्वेशन 1 से ए पे पावर एक्स इजगल टू एम प्राप्त हुआ था। तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स और इसको इंटू करेंगे इक्वेशन 2 से। तो 2 में मेरा क्या था, ए पे पावर वाई, तो इसको हम इंटू कर रहे हैं ए पे पावर वाई। अब ये दोनों को इंटू कर रहे हैं तो ऊपर में इसका जो है प्रोडक्ट जो निकल रहा है तो ये भी इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू एन हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, एम इंटू एन लिखा है, ध्यान से समझिएगा। एम इंटू एन लिखाया तो यहाँ पे ए पे पावर जेड को जब हम निकाले थे तो एम इंटू एन आया था। तो इसका मतलब हम इन व्यू ऑफ इक्वेशन 3 से हम एम इंटू एन के जगह ए जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन व्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है 3 नंबर, तो इक्वेशन 3 हो जाएगा इन व्यू ऑफ इक्वेशन 3। इस इक्वेशन का नाम 3 दिए थे और इसमें हम देख रहे हैं ए पे पावर जेड जो है ए इजगल टू एम इंटू एन है, तो एम इंटू एन की जगह हम लोग ए पे पावर जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे ए पे पावर एक्स इज प्लस इंटू होगा इंटू ए पे पावर वाई इजगल टू ए पे पावर जेड। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पावर समान है कोई भी संख्या के और उसके ऊपर नंबर समान है, मेरा पावर ने नंबर समान है, ए पे पावर कुछ एन दिया हुआ है, उसके बाद इंटू दिया है ए पे पावर कोई एम, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस एम। मतलब अगर मेरा नंबर नीचे का समान रहता है और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो और इंटू में हो तो वो क्या होता है प्लस में हो जाता है, पावर मैंने पावर जुड़ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई इजगल टू ए जेड, इंटू है इसलिए पावर जुटा मेरा, क्योंकि बेस दोनों का तो बराबर है नंबर जिसका पावर निकाल रहे हैं। तो ये ए है और ये है, ये दोनों कट जाएगा आपस में। तो मेरे पास बचा एक्स प्लस वाई इजगल टू जेड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड इजगल टू एक्स प्लस वाई। तो हम देख सकते हैं मेरा यहाँ जेड आया, यहाँ एक्स आया और यहाँ वाई आया। तो ऊपर में हम लोग जैसा बनाए थे ऊपर के इक्वेशन से, जो जेड है मेरा वो किसके बराबर है, लॉग ए पे पावर एम इंटू एन के बराबर है। इसका मतलब हम अगर जेन के जगह जेड के जगह इसको लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे लॉग ए पे पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं। उसी तरह एक्स, तो एक्स को हम देख सकते हैं क्या है मेरा किसके बराबर है, लॉग ए पे पावर एम के बराबर है। और जो वाई है वो किसके बराबर है, लॉग ए पे पावर एन के। तो यहाँ हम एक्स के जगह क्या लिखेंगे लॉग ए पे पावर एम प्लस लॉग ए पे पावर एन। और इस तरह मेरा ये फॉर्मूला लॉग का प्रूव्ड हो गया। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना था, लॉग ए पे पावर था एम इंटू एन, उसके इक्वल टू था लॉग ए उसके पे पावर एम फिर प्लस लॉग ए उसके पावर एन। तो हम लेट मान लिए कि लॉग ए एम इजगल टू एक्स है कोई संख्या, और लॉग ए एन को मान लिए कोई संख्या वाई है, और लॉग ए एम इंटू एन को कोई संख्या जेड मान लिए। और हम आपको बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग के माध्यम से बताएं कि अगर लॉग ए पे पावर एन इजगल टू एक्स है तो उसको हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
ए उसके पावर एक्स इजगल टू एन। जैसे कि नंबर का एक उदाहरण भी दे के समझाया, जैसे log 6 पे पावर 36 था तो इसको 2 लिख रहे थे, तो नंबर के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जो मेरा 2 है वो पावर पे चढ़ता है और ये हो गया जो नंबर है, और 6 के पावर 2 निकालेंगे तो क्या 36 निकला। तो इसी फॉर्म में हम इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम इस फॉर्म में लिखें, तो उस हिसाब से मेरा x क्या हो जाएगा, पावर है तो पावर पे चढ़ेगा ए यहीं रहेगा, और इसका जो a के पावर x निकालेंगे वो m के बराबर होगा। उसी तरह a का पावर y निकालेंगे तो n के बराबर होगा, और a के पावर z निकालेंगे तो m इंटू n के बराबर होगा। तीनों का निकाल लिए। अब फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए पे पावर x इंटू ए पे पावर y को इंटू किए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, 1 एंड 2 में ए पे पावर x है और ए पे पावर y है। अब इस दोनों को हम इंटू कर रहे हैं, तो इंटू किए तो इसका प्रोडक्ट भी इंटू हुआ, m इंटू एन इसका मान था, ऊपर में देख सकते हैं हम m और n निकला था इसका मान, तो m इंटू एन इंटू हुआ। और m इंटू एन के जगह हम इन व्यू ऑफ इक्वेशन 3 देख सकते हैं कि m इंटू एन के जगह हम a पे पावर z लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से हम a पे पावर z लिखें। अब a पे पावर x इंटू ए पे पावर y इजगल टू a पे पावर z है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों नंबर का समान है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या होगा, इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो a पे पावर x प्लस वाई लिखेंगे इसको, और इजगल टू a पे पावर z हो गया, तो a कट गया मेरा, क्या बचा, x प्लस वाई इजगल टू z, और z इजगल टू x प्लस वाई भी इसको हम लिख सकते हैं। तो z का मान मेरा क्या आ रहा था वो हम देख लिए, z का मान के जगह हम इसको लिख सकते हैं log a पे पावर m इंटू एन, उसी तरह इसके x के जगह log a पे पावर m लिख सकते हैं, और प्लस log a पे पावर n लिख सकते हैं y के जगह। इस तरह मेरा ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो हम देख सकते हैं इस तरह हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। log a पे पावर m इजगल टू x दिया हुआ था, और log a पे पावर n इजगल टू y दिया हुआ था। कैसे, हम मान लिए थे इसको। तो इस तरह हम यहाँ पे जो हमें मिला है log a पे पावर m प्लस log a पे पावर n, या log a पे पावर m इंटू n, तो ये इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको बाई log ऑफ इंडिकेस, log के संकेत द्वारा जो मेरा दिया हुआ, जिससे हम लोग माने थे शुरू में, जो हमें प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के जगह हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो मान था m और n जो मिला था उसको मल्टीप्लाई किए, और इस तरह हम इस फॉर्मूले को प्रूव किए। तो इस तरह हम देख सकते हैं मेरा जो पहला फॉर्मूला था वो हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट फार्मूला को प्रूव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले को प्रूव करेंगे। log a पावर m बाई n को हम लोग लिखते हैं log a पे पावर m माइनस log a पे पावर n। ये मेरा फॉर्मूला है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये आया कहाँ से, इसको हम लोग प्रूव करेंगे ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि log a पे पावर m को मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। तो हम बताए थे आपको बाय डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से, चूँकि बाय डेफिनेशन ऑफ log क्या होता है, जब भी log के पावर में जो भी है a और ऊपर में मेरा n है इजगल टू x है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x इजगल टू n लिख सकते हैं। जैसे ये लोग उदाहरण से भी समझाए थे, 6 स्क्वायर इजगल टू 36 लिखते हैं हम लोग। तो log में इसको क्या लिखते हैं, log यहाँ पे 6 का 6 ही, और ये जो 36 है ये ऊपर पावर बनता है, और जो मेरा आंसर आता है
वो इस फॉर्मेट में आता है 2, बस वही चीज़ है। तो इसी हिसाब से हम इसको log a पे पावर m इजगल टू x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a, इसलिए इसको लिख सकते हैं a पे पावर x इजगल टू m, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह log a है, अब क्या है n दिया हुआ है, इसको y मान लेते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर y इजगल टू n को 2 मान लेते हैं। कैसे हुआ, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से हुआ। तो ये हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर y इजगल टू n, ये तो ये कैसे हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से हुआ, जिसको हम इक्वेशन 2 माने। अब एक और है जो मेरा है log a पे पावर m बाई n है, 3 था, ऊपर में देख रहे हैं हम log a पे पावर m बाई n, log a पे पावर m माइनस log a पे पावर n, यही फॉर्मूला था। तो log a पे पावर m तो हम लोग x मान के इसका निकाले, कैसे a पे पावर x इजगल टू m, इसी तरह इसका a पे पावर y इजगल टू n किए डेफिनेशन के माध्यम से। तो इसको भी क्या करेंगे, उसी के डेफिनेशन के माध्यम से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे log a पे पावर m बाई n है, इसको z मान लिए, तो इसलिए इसको लिख सकते नहीं हम लोग बाय लॉग ऑफ डेफिनेशन से a पे पावर z इजगल टू m बाई n, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में प्रूव किया था इक्वेशन से, तो इस क्वेश्चन में भी हम प्रूव करेंगे इक्वेशन से इस फॉर्मूले को। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हम देख सकते हैं पहला मेरा क्या आया था, a पे पावर x आया था, जो कि हम लोग a पे पावर m इजगल टू x से बाय लॉग ऑफ डेफिनेशन से। तो हम इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं a पे पावर x, अब बाई इसके डिवाइड में लिखते हैं a पे पावर y, और इजगल टू लिखते हैं a पे पावर z। देख सकते हैं मेरा a पे पावर z, जो कि बाय का इसका इक्वेशन 3 का मेरा आया था, a पे पावर z इजगल टू m बाई n। तो उसी तरह इसमें हम लोग लिखेंगे a पे पावर x बाई a पे पावर y इजगल टू a पे पावर z अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी पावर रहता है नीचे, अगर वो ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। जैसे इसको लिख सकते हैं हम a पे पावर x इंटू a पे पावर माइनस y, कोई संख्या अगर है पावर में वो ऊपर जाता है बटे का संख्या, तो उसका जो पावर होता है वो माइनस में आ जाता है, तो a पे पावर माइनस y हो जाएगा। इजगल टू हम इसको लिखेंगे a पे पावर z, और हम बताए थे जब इनटू में रहता है नंबर सेम है और उसका पावर अगर अलग है लेकिन नंबर सेम है, नीचे का पावर अलग है, तो वो जो पावर है वो जुटता है आपस में, जैसे उस क्वेश्चन में भी हम जोड़े थे। तो इसमें क्या होगा, पावर आपस में जुटेगा, तो यहाँ क्या होगा x प्लस ब्रैकेट में माइनस y जुटेगा, तो a पे पावर z हुए। अब हम देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो क्या होगा x माइनस y इजगल टू a पे पावर z। अब a समान है, कट जाएगा, x माइनस वाई इजगल टू z हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ x आया मेरा, यहाँ y आया और यहाँ z आया। तो ऊपर देखिए x का मान क्या था, मेरा x का मान ऊपर में हम लोग देख सकते हैं, मेरा x का मान है log a पे पावर m, तो इसका मान हम x के जगह log a पे पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, log a पे पावर m। उसी तरह
y का मान क्या है मेरा, log a पे पावर n, तो यहाँ लिख देंगे माइनस log a पे पावर n। अब z का क्या है, तो z का मान है मेरा क्या, log a पे पावर m/n, तो यहाँ लिख देंगे log a पे पावर m/n। और हम इसको अलग से भी इक्वेशन मान सकते हैं, जैसे इसको इक्वेशन a मान लिए, इसको इक्वेशन b मान लिए, इसको इक्वेशन c मान लिए। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख देते हैं इन व्यू ऑफ इक्वेशन a b एंड c। तो इस तरह मेरा ये फॉर्मूला भी प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, जो है log a पावर m पे पावर n। इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, n जो है वो आगे जाता है, फिर log a पे पावर m, ये मेरा फॉर्मूला है। इसको हम लोग को प्रूव करना। तो सबसे पहले लेट मानेंगे हम लोग log a पे पावर m जो है उसको x मान रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग के द्वारा कि log a के पावर में कोई भी संख्या हो, जिसे हम n लिख रहे हैं, n इजगल टू x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में a पे पावर x इजगल टू n। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर x इजगल टू m। इसको मान लिए इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 2 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग मानते हैं log a पे पावर m पे पावर n, इसको मान लिए हैं हम लोग y, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब इसको भी हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग के माध्यम से इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये a है, इसमें क्या होगा y जो है वो यहाँ आएगा y, और ये जो संख्या है वो कहाँ यहाँ आ जाएगा, मतलब m पे पावर n। इसको इधर लिखेंगे हम लोग, इसको m को ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये कैसे हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग के माध्यम से। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो m है यहाँ पे मेरा, m का मान इक्वेशन 2 में कितना था, a पे पावर x, इसका मतलब m के जगह हम लोग, मतलब इस m के जगह हम लोग a पे पावर x लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे a पे पावर y, और m के जगह लिखेंगे a, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a पे पावर y इजगल टू a पे पावर x m के जगह, और जो माइनस में n है वो रहेगा, और x है और बाहर में n है, तो ये दोनों इनटू हो जाएगा पावर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर nx, ठीक है, और यहाँ a पे पावर y। तो अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, मेरा बचा क्या y इजगल टू nx। अब देखिए y का मान क्या है, ऊपर देखते हैं हम लोग, y का मान यहाँ पे है y log a पे पावर m पे पावर n इजगल टू y। तो इन व्यू ऑफ इक्वेशन 3 y को हम लोग लिख सकते हैं log a पे पावर m पे पावर n, उसके बाद n का n ही लिखेंगे, और x के जगह क्या मान है, x के जगह मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग log a पे पावर m है, तो x के जगह हम लोग लिखेंगे log a पे पावर m। तो ये हम देख सकते हैं मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया इन व्यू ऑफ, किसके व्यू में हुआ, इन व्यू ऑफ इक्वेशन
कौन कौन देखे थे, log a पे पावर m n, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, इन व्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। तो इस तरह से मेरा ये मैथ प्रूव हो गया फॉर्मूला के माध्यम से। जो हमको लॉग प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। इक्वेशन 2 के माध्यम से हम m के जगह a पे पावर x लिखे थे। फिर उसके बाद ये जो पावर था ये दोनों इंटू हो गया, a n इंटू x हो गया, और यहाँ a y था, a पे पावर y। तो क्या हुआ, a कट गया और y बचा, y इजगल टू nx हुआ। और y का मान हम बैठाएं इतना, किसके माध्यम से, इक्वेशन 3 के माध्यम से, और x का मान बैठाएं इक्वेशन 1 का माध्यम से। तो जब जो हमको मिला वो मेरा फॉर्मूला प्रूव मिला। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले को प्रूव करेंगे, जो है log a पे पावर k पे पावर m है इजगल टू 1/k log a पे पावर m है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट मानते हैं log a पे पावर m इजगल टू x है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और हमें बाय डेफिनेशन ऑफ log पता है कि log a पे पावर n इजगल टू x को हम लोग लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, a पे पावर x इजगल टू n। तो हम इसको log a पे पावर m इजगल टू x है, इसको लिख सकते हैं a पे पावर x इजगल टू m बाय डेफिनेशन ऑफ log। इसको मान लिए हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए ऊपर में log a पे पावर k पे पावर m, इसको मान लेते हैं हम लोग y। इसको मान लिए y, इक्वेशन नाम दे दिए इक्वेशन 3। अब ये बाय डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से इसको क्या लिख सकते हैं, a k जैसा है वहीं रहेगा, और ये जो रहता है ये यहाँ जाएगा, y में मिल जाएगा, k इंटू वाई हो जाएगा, और ये m नीचे आएगा यहाँ पे। जैसे इसमें देख रहे थे n जो था यहाँ आया, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखिए नाउ we have given them, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वेशन 4 के माध्यम से। तो इसको लिखते हैं पहले a पे पावर के वाई इजगल टू m। तो अब देखिए m के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m है, m के जगह a पे पावर x लिख सकते हैं। कैसे, फ्रॉम इन व्यू ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखिए इन व्यू ऑफ इक्वेशन 2, a पे पावर के वाई हो गया, और यहाँ हो जाएगा मेरा a पे पावर x, a कट जाएगा, के वाई बचेगा इजगल टू x। तो अब हम y इजगल टू 1/kx लिख सकते हैं, 1/kx। अब y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं और x के जगह क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन में माने थे। तो y के जगह हम लोग लिख सकते हैं log a पे पावर k पे पावर m। तो लिख देते हैं log a पे पावर k पे पावर m इजगल टू 1/k। और x के जगह क्या लिख सकते हैं, x के जगह हम लोग लिख सकते हैं log a पे पावर m। तो यहाँ लिखे log a पे पावर m। तो दोनों का इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 3 और इसका इक्वेशन था 1। तो यहाँ लिखते हैं इन व्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3।
मेरा जो था वो प्रूव हो चुका, जो हमको प्रूव एक बार शुरू से देख लेते हैं हम लोग ने इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया। तो सबसे पहले हमने माना log a पे पावर m इजगल टू x। इसको हमने डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से a पे पावर x इजगल टू m में बदला। हम देख सकते हैं log a पे पावर n इजगल टू x हो तो हम उसको लिख सकते हैं a पे पावर x इजगल टू n के फॉर्म में। तो उसी तरह log a पे पावर k पे पावर m इजगल टू y है, तो इसको हमने a पे पावर k y इजगल टू m में बदला, वही डेफिनेशन ऑफ log के माध्यम से। ये y ऊपर मेरा यहाँ आ गया, इससे इंटू हो गया k से, और जो m था वो नीचे आ गया इंटू इजगल टू m हो गया। उसी तरह फिर हमने क्या किया, जो इक्वेशन 4 था उसे लिया a पे पावर k y इजगल टू m को। अब हम देख रहे हैं यहाँ m है, तो m के जगह हम लिख सकते हैं a पे पावर x। इक्वेशन देखिए यहाँ पे a पे पावर x इजगल टू m है इक्वेशन 2 के माध्यम से, तो हमने लिखा a पे पावर x। अब यहाँ a समान नंबर हो गया, इसको दोनों को काट दिए। अब k y इजगल टू x हुआ, तब k यहाँ जाएगा तो यहाँ 1/k में आ जाएगा, 1/k इंटू एक्स। इसका मैंने y इजगल टू 1/k इंटू एक्स। और y के जगह हम लोग लिख सकते हैं log a पे पावर k पे पावर m, और x के जगह लिख सकते हैं log a पे पावर m। किसके द्वारा? इन व्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 3। तो इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं x का मान क्या आया था, और इक्वेशन 3 में देख रहे हैं हम y का मान क्या आया था। यहाँ से वही मान को बैठाएं तो मेरा ये लॉग प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अभी तक हमने जितने फॉर्मूले को प्रूव किया उसके माध्यम से हम लॉग के प्रॉब्लम्स, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।